हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पीछे की क्लास में पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, हम अभी तक पहला चैप्टर जैसे वास्तविक संख्या उसको डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। फिर हम बहुपद को डिटेल क्वेश्चन वाइज प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हमने किया। फिर उसके बाद में इस चैप्टर को हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा देखा था। किसमें देखा था भाई? रेखाओं के बारे में। जैसे हमने अगर मान लो दो रेखा ही है, a1x, दो रेखाएं दे रखी है a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और दूसरी रेखा दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दो रेखाएं आपको दे रखी है। फिर हमने ये देखा था कि ये दोनों दो रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। पहले देखा था यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर होगा या नहीं होगा, ये देखा था। और समीकरण का केवल एक हल होगा, केवल एक हल। अगर a1 a2 क्या है भाई? दोनों रेखाओं के अक्ष का गुणांक है। जैसे a1 पहली रेखा के अक्ष का गुणांक, दूसरी रेखा के अक्ष का गुणांक। सेकंड देखा था यदि रेखाएं समांतर, यदि रेखाएं समांतर, ये चीज हमने देखी थी। रेखाएं समांतर होगी तो चरों के a1 a2 मतलब चरों के तो जो अनुपात आएंगे वो तो बराबर होगा, लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर नहीं होगा। मतलब a1 a2 तो बराबर हो b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। तो क्या होगा? कोई हल नहीं। रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं, और असंगत निकाय हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तीसरा है यदि रेखाएं संपाती है, यदि रेखाएं संपाती हो, यदि रेखाएं संपाती हो तो तीनों जो गुणांक है वो क्या हो जाएंगे? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये चीज हमने पीछे की क्लास में डिस्कशन किया था। और हल क्या हो जाएगा भाई? कोई समीकरण का हल क्या हो जाएगा? कोई हल अनेक हल, सॉरी कोई हल तो क्या होता है? समांतर रेखा होगा, अनेक हल होंगे। समीकरण इकाई का क्या होगा? अनेक हल होंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक सभी के क्लियर है? तो इस प्रकार हमने पीछे की क्लास में तीन चीजों को डिटेल सॉल्यूशन किया था। अब है हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल। ग्राफीय विधि पढ़ेंगे भाई। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों का हल कैसे किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे हल की। हल है क्या भाई? हल का मतलब है कि x और y के ऐसे मान जो दोनों समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। x और y के ऐसे मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। जैसे x और y के ऐसे मान रखूं, आंसर क्या जाए? 6 आ जाए। वही मान x y यहाँ रखूं तो आंसर क्या जाए? 12 आ जाए। तो समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। तो उसके कई तरीके हैं। एक तो ग्राफी मेथड है, फिर एक विलोपन आता है, एलिमिनेशन मेथड, एक है प्रतिस्थापन मेथड, रिप्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह चर का मान रिप्लेस करके सॉल्व करना इक्वेशन। अब बात ग्राफ विधि से क्या करते हैं भाई? सबसे पहले काम क्या करना है? समीकरण की टेबल बनानी ग्राफ के लिए। तो x प्लस 3y बराबर 6। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ भी बना रहा हूँ आपके लिए। ये तो होता है yx, ये होता है x डैश x, और ये हो जाएगा आपका y डैश। जो ध्रुवीय रेखा होती है वर्टिकल लाइन, उसे तो वो बोलते हैं yx। और यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करती है उसको मिलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट के दाईं तरफ x की वैल्यू क्या आती है भाई? पॉजिटिव होती है। x की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ओरिजिन पॉइंट के ऊपर y का मान, मूल बिंदु के ऊपर y का मान पॉजिटिव। yx के दाईं तरफ x का मान नेगेटिव, बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और मूल जो x है उसके नीचे y क्या होता है? नेगेटिव, -1 -2
-2, -3, -4, -5 और -6। क्लियर है बात। इस तरीके से हम टेबल ग्राफ बनाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले एक समीकरण ले लिया x + 3y = 6। यहाँ से टेबल बनाएंगे इस समीकरण के लिए। यहाँ से x और y की वैल्यू रखेंगे। आपको काम क्या करना है, चर का मान निकालो। जैसे मैं x का मान निकालूँ 6 - 3y, तो यहाँ पे y के 3 ऐसे मान रखने हैं जो समीकरण के x के मान आ जाए, और छोटे छोटे मान लेने। ये नहीं आप 20 ले लो, 1000 ले लो, जिससे क्या होगा आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। यहाँ पे आप मान लो 1000 ले रहे हो, तो यहाँ पे 6000 करने पड़ेंगे। पैमाना क्या होगा, आपको बड़ा पैमाना लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y = 0 रख लो। y = 0 रखने पर जब 0 रखते हैं, y = 0 रखने पर क्या करेंगे भाई, y = 0 रखने पर x = 6 - 3 × 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y = 0 पर x क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही y बराबर क्या रख लो, 1 रख लो, और y = 2 रख लो। अब आगे आपको सॉल्व करना है। y = 1 रखोगे तब 1 पर x बराबर आ जाएगा 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रखोगे तब तीसरा आ जाएगा y = 2 पर, तो x बराबर आ जाएगा 6 - 3 × 2, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे 2 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से ग्राफ बनाओ भाई, x 6 कहाँ पर है, ये ना, और y 0 यहाँ पे, तो बिंदु A हो गए 6 और 0। x 3 है, y 1 है, रखो भाई x का 3 यहाँ पे, y देखो 1 ये ना, B बिंदु आ गया। x का 3 है, पहले x का मान फिर y का मान। x 0 y 2, x 0 ये ना, y 2 यहाँ, x 0 y 2 बिंदु C बिंदु दे दो। अब इन्हें मिला दो भाई, सीधे मिलाओ, रेखा मिलाओगे। तो इस प्रकार आप ग्राफ बना सकते हो। क्लियर बात। आप स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधी आपकी रेखा बन जाएगी। कौन सी रेखा है ये भाई, x + 3y = 6, ये आ गई आपकी रेखा। क्लियर है। ये रेखा पहली हमने ग्राफ पे बना दी। अब बनानी है हमें 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12 की गलती, तो वही चीज यहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे। यहाँ देखो, यहाँ रखूंगा हूँ, या यहाँ रख लो, हाँ, 2x - 3y = 12, दूसरी समीकरण। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2x बराबर -3y उधर जाके +3y, x के गुणा में 2 है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। अब y बराबर देखो, पहले क्या रखो, 0 पर, y = 0 पर x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y = 2 पे -2 रखना है, बड़े मान छोटे मान लेंगे, -2 पे x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और y = -4 पे x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात। आया कैसे, यहाँ देखो, अगर मैं y बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो x बराबर 12 + 3 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 12/2 क्या आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू 6 आ गई। अगर y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, -2 रख रहा हूँ, x बराबर आ जाएगा 12 - 3 × +3 है -2/2, तो 12 - 6/2, तो क्या 6/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से यहाँ पे ये देख सकते। क्लियर है बात। तो आप दूसरी टेबल बनाएंगे भाई। टेबल बन गई हमारे पास ये दूसरी टेबल यहाँ पे बनी हुई। कौन सी है समीकरण, 2x - 3y = 12। रखो टेबल में x और y बराबर अगर 0 रखोगे तो x आ रहा है, -2 रखोगे तब 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना भाई, ये देखो -2 रखने पर 3 आ रहा है, और -4 रखने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x 6 है, y 0, पहला बिंदु यही हो गया। फिर x का 3 y का -2, x 3 ये y का -2 ये का बिंदु C तक है, D मान दो, -3 + 3 x का वैल्यू -,
3 माइनस 2, फिर x0/-4, x0/-4 ये बिंदु ई, x का 0 और y, यहाँ ये रेखा बना दो। यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ, ये ग्राफ आपका बन गया। क्लियर है बात? तो यहाँ देखो, पहले सबसे पहला काम हमने क्या किया, x + 3y = 6, 2x, यहाँ से x + 3y = 6 से एक टेबल बनाई, फिर 2x - 3y से फिर यहाँ से इसका ग्राफ बना दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं क्या भाई प्रतिच्छेदी है, तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अतः समीकरण इकाई का केवल एक हल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ये बिंदु हो जाएगा, ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, 60 होगा। अतः x = 6 और y = 0 समीकरण इकाई का हल हो जाएगा। इस प्रकार आप सॉल्यूशन ग्राफ की विधि से इस प्रकार आप सॉल्व करोगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.1 जो है उसका सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया था पूरा कंप्लीट। फिर अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पहले एग्जांपल बताया, आप क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, उसमें 2 क्वेश्चन है वो इसी मेथड से है, 3.1 जो है। तो इसके लिए इस तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करें, और जो भी चीज़ आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे साथ शेयर कीजिए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।